हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जनिक जे स्टडी। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज मैं आप लोगों को लेक्चर नंबर 8 में न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूं रिलेटेड टू दी कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट एंड कपल्स। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मोमेंट और कपल से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि मोमेंट क्या होता है, कपल क्या होता है, दोनों किस तरह से एक दूसरे से अलग होते हैं, दोनों का ऐसा यूनिट सेम होता है लेकिन दोनों कैसे अलग अलग होते हैं, दोनों का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, और एक न्यूमेरिकल भी मैंने एक बेसिक सा न्यूमेरिकल सॉल्व कराया था और उसमें भी कुछ मैंने आपको प्रॉपर्टीज मोमेंट से रिलेटेड समझाई थी। मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि डायरेक्शन सेंस में मोमेंट को किस तरह से लिया जाता है। अगर क्लॉकवाइज में लेता हूं तो उसको मैं पॉजिटिव मान के चलता हूं, अगर मैं नेगेटिव लेता हूं तो उसको मैं एंटी क्लॉकवाइज मान के चलता हूं। तो इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया है। अगर किसी स्टूडेंट ने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो मैं उसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज जाइए मेरे लास्ट लेक्चर को देखिए। ठीक है, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको कंपटीशन में काम आने वाले हैं और क्वेश्चन भी इसी तरह के कुछ बेसिक्स पूछे जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को क्या करूंगा, मैं आप लोगों को दो न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा मोमेंट और कपल से रिलेटेड, और इन न्यूमेरिकल्स को करने के बाद आप बिल्कुल श्योर शॉट हो जाइएगा कि कपल या मोमेंट से आने वाले जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आप लोगों से बन ही जाएंगे। ओके, तो यहां पे जो न्यूमेरिकल है, चलिए देखते हैं ये न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है। ये न्यूमेरिकल पूछ रहा है फ्रेंड्स कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द रिजल्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट शोन इज द फिगर। देखिए फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है, मेरे पास एक फिगर है, ठीक, उस फिगर पे मेरे पास 3 पॉइंट्स है, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी और पॉइंट नंबर सी। और पॉइंट ए पे 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, पॉइंट बी पे 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, 2 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और सी पर भी जो 4 न्यूटन का फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। मुझे क्या बोल रहा है कि इन फोर्सेस की वजह से जो रिजल्टेंट आएगा, इन फोर्सेस की वजह से कुछ ना कुछ रिजल्टेंट आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हमने रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में पढ़ा है कि अगर सिस्टम ऑफ फोर्सेस कहीं एक्ट करते हैं तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ फोर्स आता है हमारा। तो रिजल्टेंट जो यहां पे आएगा, उस रिजल्टेंट की दूरी, फॉर एग्जांपल ये रिजल्टेंट जो भी आ रहा है मेरा, चाहे वो जिस भी डायरेक्शन में हो, फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा रिजल्टेंट है तो इस रिजल्टेंट की मुझे एक्स से दूरी निकालनी है। ये मेरा सवाल पूछ रहा है, ये मेरा सवाल पूछ रहा है। अब मोमेंट, अब यहां पे आप बोलेंगे सर ये तो सवाल रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का, ये मोमेंट का सवाल तो नहीं है, यहां पे तो आप रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं। बिल्कुल फ्रेंड्स, ये एक मोमेंट का ही सवाल है। क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछे जाते हैं जिसमें आपके बेसिक कॉन्सेप्ट की जांच हो। क्वेश्चंस आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई बहुत लेंथी नहीं पूछे जाते फ्रेंड्स, बेसिक कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं और इस ट्विस्ट से पूछे जाते हैं कि आप उसमें कंफ्यूज हो जाए। अगर आप यहां पे सिंपल बेसिक, अगर आप रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का फॉर्मूला यहां पे पुट करके इसकी वैल्यू निकाल देंगे तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो आप निकाल लेंगे, पर डिस्टेंस लगाने के लिए आप क्या करेंगे, डिस्टेंस को निकालने के लिए आपको कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को एक थ्योरम के बारे में बताना चाहता हूं, एक थ्योरम के बारे में। वो थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, लेकिन मैंने उसको अलग से लेक्चर नहीं दिया, मैं आपको इसी न्यूमेरिकल में वो चीज समझा दूंगा और उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो एक थ्योरम है, उसके बारे में लिखेंगे थोड़ा, प्लीज उसको थोड़ा लिख दीजिए, वेरिग्नन्स थ्योरम, वेरिग्नन्स थ्योरम। ओके, चलिए इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं और क्या बोल रहे हैं इसके देख लेते हैं, और अगर ये थ्योरम आप लोग समझ गए तो ये न्यूमेरिकल भी बड़ी आसानी से बन जाएगा। तो चलिए मैं लिख के बता रहा हूं वेरिग्नन्स थ्योरम क्या होता है। वेरिग्नन्स थ्योरम, वेरिग्नन्स थ्योरम states that the sum of the moments of the forces is equal to the moment produced by the resultant force। इस चीज को, इस जो स्टेटमेंट है मेरा, इस चीज को आप लिख लीजिए। 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करिए, इस चीज को लिखिए और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। ओके, देखिए फ्रेंड्स,
वेरिग्नान्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना कोई थ्योरम दिया था और वो बहुत ही बेसिक सा थ्योरम था। अगर आप कॉमन सेंस भी लगाएं तो आप समझ जाएंगे कि इसको कोई याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। देखिए कैसे, वेरिग्नान्स का थ्योरम ये कहता है कि अगर किसी बॉडी पर फोर्सेस की वजह से मोमेंट्स लग रहे हैं तो उन सारे मोमेंट्स को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो उससे हमारा कुछ पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड मोमेंट आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर यहां पे मैं डायग्राम देख रहा हूं तो यहां पे अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए मोमेंट कैलकुलेट करूं तो मुझे इस फोर्स के अलाउंग, इस फोर्स के अलाउंग और इस तीसरे फोर्स के अलाउंग मोमेंट निकाल के उसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा या सम करना पड़ेगा। उसकी बजाय अगर मैं इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल लूं और उससे भी मोमेंट कैलकुलेट करूं तो दोनों की जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। देखिए फिर से समझते हैं, वेरिग्नान्स थ्योरम ने क्या कहा था, बहुत इजी है। वेरिग्नान्स थ्योरम स्टेट्स दैट, वेरिग्नान्स थ्योरम ये कहता है कि सम ऑफ द मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, जितने भी हमारे पास फोर्सेस हैं उनकी वजह से जो मोमेंट क्रिएट हो रहा है और वो मोमेंट की वैल्यू निकालने के बाद जब हम उसको सम कर रहे हैं वो किसके बराबर हो रहा है, वो बराबर हो रहा है उन फोर्सेस की वजह से जो रिजल्टेंट आ रहा है उसके द्वारा लगाए गए मोमेंट के बराबर। यानी कि मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं इन सारे फोर्सेस के क्या कर रहा हूं, मोमेंट कैलकुलेट करूंगा इन सारे फोर्सेस से और उसके बाद क्या करूंगा, मैं इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट भी निकाल के अगर मैं मोमेंट करूं, मोमेंट को कैलकुलेट करूं तो दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। ये कहता है मेरा वेरिग्नान्स थ्योरम। तो अगर वेरिग्नान्स थ्योरम ने ये कॉन्सेप्ट को लिखा है तो उस कॉन्सेप्ट को ही हम क्या करेंगे, यहां पर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले ये जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस है इस डायग्राम में, इसका रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करता हूं। तो अगर मैं आपको सॉल्यूशन दूं इसका, तो आप इसको जो बेसिकली जो डायग्राम बना सकते हैं वो कुछ ऐसे बना सकते हैं, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी और पॉइंट नंबर सी। यहां पे लग रहा है 2 न्यूटन, यहां पे लग रहा है मेरा 3 न्यूटन और यहां पे लग रहा है आपका 4 न्यूटन। अब आप किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान सकते हैं। मैं मान रहा हूं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है। ओके, आई नो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में आप अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, पर यहां पे मैं डायरेक्शन यहां पे मैं माइनस के साथ सॉल्व नहीं करना चाहता, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं मान रहा हूं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है मेरे लिए। आप किसी को भी पॉजिटिव ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लूंगा तो देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितने फोर्सेस लग रहे हैं, एक ये और एक ये 4 न्यूटन, और अपवर्ड डायरेक्शन में एक ही फोर्स लग रहा है वो है 3 न्यूटन का। तो यहां पे अगर मैं रिजल्टेंट निकालना चाहूं, रिजल्टेंट वो क्या होगा, 2 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन सेम है इसलिए ये आपस में ऐड होंगे, माइनस 3 न्यूटन, क्योंकि 3 न्यूटन का जो डायरेक्शन है इन दो फोर्सेस के डायरेक्शन के अपोजिट है। तो यहां पे जो मेरे पास आ जाएगा वो हो जाएगा 6 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन। तो जो रिजल्टेंट आ गया वो कितना आ गया फ्रेंड्स, 3 न्यूटन। और क्योंकि मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है और ये पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि जो रिजल्टेंट का वैल्यू है, यानी कि जो रिजल्टेंट वैल्यू लग रहा है वो क्या लग रहा है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन पर ही लग रहा है, यानी कि ये 3 न्यूटन। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन और सॉल्यूशन अलग अलग, क्वेश्चन में जो डायग्राम बनाए हैं और सॉल्यूशन का जो डायग्राम है अलग अलग बनाइए, ताकि क्वेश्चन में ही अगर आप लोग इसको बनाएंगे तो कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब यहां पे मुझे रिजल्टेंट की वैल्यू मिल गई। अब मुझे क्या करना है, इस रिजल्टेंट का, ये रिजल्टेंट कहीं भी लग रहा होगा फ्रेंड, कहीं भी लग सकता है, इस रिजल्टेंट की दूरी निकालनी है मुझे पॉइंट ए से, ये क्वेश्चन मुझे पूछ रहा है। ओके, तो अगर आप लोगों ने वो लिख लिया, मैं इसको नहीं मिटा रहा हूं, अगर आप लोगों ने वेरिग्नान्स थ्योरम को लिख लिया है, इसको अच्छे से लिख लीजिए। वेरिग्नान्स थ्योरम स्टेट दैट द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू द मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द रिजल्टेंट फोर्स। सारे फोर्सेस के जो सम है, उस सम, सारे फोर्सेस के द्वारा लगाए गए मोमेंट के सम उसके रिजल्टेंट के द्वारा लगाए गए मोमेंट के ही बराबर होगा। ये मेरा वेरिग्नान्स थ्योरम कहता है, इसको अच्छे से आप लोग लिख लेंगे। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। बहुत इजी है फ्रेंड्स, देखिए कितना इजीली इसका आंसर आ जाएगा। आपका जो रिजल्टेंट का वैल्यू आया है, रिजल्टेंट का वैल्यू आया है वो है 3 न्यूटन। ओके फ्रेंड्स, और 3 न्यूटन का जो फोर्स है वो कौन से डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मतलब अगर मैं डायग्रामेटिकली बनाऊं तो ये पॉइंट ए है, ये सॉरी फ्रेंड्स, यहां पे आपका लग रहा है 2 न्यूटन, बी पर आपका लग रहा है 3 न्यूटन,
और यहां पे आपका लग रहा है 4 न्यूटन और ये पॉइंट है सी। और किसी भी एक डायरेक्शन में मैं मान लेता हूं कि रिजल्टेंट लग रहा है, मान लीजिए ये है मेरा रिजल्टेंट और ये पॉइंट है और ये इसकी दूरी मैं यहां से मान लेता हूं x। मुझे नहीं पता ये डिस्टेंस कितना है, ओके, पर मुझे ये जरूर पता है कि रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन है वो क्या है, डाउनवर्ड, क्योंकि डाउनवर्ड को मैंने पॉजिटिव माना था। तो इसको क्या, 4 + 2 6, 6 - 3 3, तो +3 आ रहा था। इसका मतलब जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन था वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, है ना। इसको भी मैं यहां लिख देता हूं 3 न्यूटन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, ये रहा आपका। ठीक, अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे इस पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में मोमेंट कैलकुलेट करना चाह रहा हूं। ठीक है, तो कैलकुलेटिंग मोमेंट विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। क्यों, क्योंकि मुझे जो रिजल्टेंट की दूरी निकालनी है वो ए से ही निकालनी है। तो मैं कहीं से भी मोमेंट ले सकता हूं, पर क्योंकि यहां पे क्वेश्चन मुझे पॉइंट ए से मोमेंट निकालने को पूछ रहा है, इसलिए मैं जो रिजल्टेंट है मेरा पॉइंट ए से डिस्टेंस पूछ रहा है, इसलिए जो मैं मोमेंट कैलकुलेट करूंगा वो भी क्या करूंगा, पॉइंट ए से ही कैलकुलेट करूंगा। तो मैं इसको डिनोट कैसे करते हैं फ्रेंड्स, हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पॉजिटिव मोमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये हम कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए ये क्या होगा। अब यहां पे हम सारे फोर्सेस को देखते हैं। यहां पे कितने फोर्सेस हैं, 1 2 3, रिजल्टेंट को अभी हम नहीं देख रहे। तो 2 न्यूटन प्लस, ठीक है, इसको अभी हम प्लस लेके चल रहे हैं, 2 × अच्छा, इस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो इसी पॉइंट से पास हो रहा है। अगर इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इसी पॉइंट से पास हो रहा है और इसी पॉइंट के अबाउट मुझे मोमेंट निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, डिस्टेंस 0। ओके फ्रेंड्स, अब यहां पे देखिए, यहां पे 3 न्यूटन का जो फोर्स है, 3 न्यूटन का फोर्स है, वो पॉइंट ए को कैसे घुमाना चाह रहा होगा फ्रेंड्स, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा होगा। तो यहां पे क्या करेंगे, -3 × ये डिस्टेंस कितना दिया गया है फ्रेंड्स, 1 मीटर दिया गया है, -3 × 1। ये क्या हुआ, मोमेंट ऑफ फोर्स 3 न्यूटन विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां पे क्या करेंगे, इस फोर्स को देखेंगे, 4 न्यूटन के फोर्स को। तो 4 न्यूटन का जो फोर्स है, इस पॉइंट को कैसे, इस पॉइंट के अबाउट कैसे मोमेंट क्रिएट करना चाह रहा है, क्लॉकवाइज। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कैसे घुमाना चाह रहा है, इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है ए के अबाउट। तो क्लॉकवाइज के लिए हम क्या लेंगे, +4 × डिस्टेंस। ये टोटल डिस्टेंस ए से कितना है फ्रेंड्स, इस फोर्स का 2 मीटर, ये हो गया 2 मीटर। और एक बार ये चीज हो गया तो देखिए मोमेंट कितना आ रहा है, 0 - 3 + 8, यानी कि आ गया 5 न्यूटन मीटर प्लस मोमेंट एट ए। अगर ये वैल्यू +5 आ रही है, यानी कि जो इसमें मोमेंट क्रिएट हो रहा है वो कितना क्रिएट हो रहा है, 5 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि हमने क्लॉकवाइज को क्या माना है, पॉजिटिव माना, और यहां पे जो आंसर भी आ रहा है वो क्या आ रहा है, +5 न्यूटन मीटर आ रहा है। तो अगर ये +5 न्यूटन मीटर आ रहा है, इसका मतलब यहां पे जो मोमेंट क्रिएट हो रहा है पॉइंट ए पे, वो क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 5 न्यूटन मीटर। बट अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ, मुझे रिजल्टेंट की दूरी निकालनी है, कहां से, ए से। तो बाय अप्लाइंग वेरिग्नॉन्स थ्योरम, अप्लाइंग वेरिग्नॉन्स थ्योरम अगर मैं लगाऊं तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं फ्रेंड्स, यहां पे वेरिग्नॉन्स थ्योरम के हिसाब से मैं ये लिख सकता हूं कि इन सारे फोर्सेस का जो मोमेंट हमने निकाला उसको सम किया तो क्या आ गया, 5 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू रिजल्टेंट इनटू x। अब यहां पे साइन देखिए, ये रिजल्टेंट कहां लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये रिजल्टेंट इस पॉइंट को ये अबाउट कैसा मोमेंट क्रिएट करना चाह रहा है, क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करना चाह रहा है। तो यहां पे क्या होगा, प्लस। क्यों, क्योंकि क्लॉकवाइज को हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव मानकर चलते हैं। तो अगर ये प्लस है रिजल्टेंट, इनटू अगर मैं x कर रहा हूं, तो फिर यहां पे देखिए क्या होगा, 5 इज इक्वल टू, रिजल्टेंट की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, रिजल्टेंट की वैल्यू थी 3 न्यूटन, तो 3 × x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5/3 मीटर। ये है हमारा आंसर।
आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखने से काफी छोटा लग रहा था, पर कॉन्सेप्चुअली इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ए लेवल पे पूछा जा सकता है। क्योंकि देखिए यहां पे हमको कोई हार्ड एंड फास्ट कैलकुलेशन नहीं करनी थी, यहां पे कॉन्सेप्ट का मेन खेल था। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपके कैलकुलेशन को जज नहीं करता, आपके कॉन्सेप्ट को चैलेंज करता है। तो ये जो न्यूमेरिकल है फॉर मेरे नजर में ये आपके कॉन्सेप्ट को क्या करेगा, चैलेंज करेगा। तो उस हिसाब से मैं ये कह सकता हूं कि इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं। क्योंकि हार्डली अगर आपको ये देखिए, मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूं इसलिए इतना टाइम लग रहा है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप लोग इसको हार्डली 2 मिनट्स में सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। आपको क्या करना है, सम ऑफ द मोमेंट करना है सारे फोर्सेस की वजह से, वो जो वैल्यू आएगी उसको रिजल्टेंट के साथ जो मोमेंट क्रिएट हो रहा है उसको उससे क्या कर देना है, इक्वेट कर देना है। तो उससे क्या आ जाएगी, आपकी पॉइंट उससे दूरी आ जाएगी जिस पॉइंट से हमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये जो आया है मेरा फाइनल आंसर आया है कि जो रिजल्टेंट की दूरी है वो कितना है, 5/3 मीटर, यानी अप्रोक्सीमेटली 1.66 मीटर। ओके फ्रेंड्स, इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, 1.66 मीटर। यानी कि ये जो आएगी, जो रिजल्टेंट की एक्चुअली में वैल्यू आ रही है फ्रेंड, वो थोड़ा 1 से दूरी पे आएगी, यानी कि कुछ यहां पे आएगी इस रिजल्टेंट की वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको भी लास्ट में एक बार ड्रॉ कर लेना और वो डिस्टेंस को आप शो कर देना। ठीक है, तो उससे आपका आंसर जो होगा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहां पे बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको भी लेते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, और इस क्वेश्चन के बाद आप लोगों का मोमेंट से रिलेटेड जो भी डाउट है, जो भी कॉन्सेप्ट है, वो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, मेरे पास जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए मेरे पास जो क्वेश्चन है, ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द रिजल्टेंट मोमेंट, फाइंड द रिजल्टेंट मोमेंट एट पॉइंट O ऑन द रॉड। एक रॉड का डायग्राम बना रहा हूं फ्रेंड्स मैं। उस रॉड में कुछ सिस्टम ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, कुछ दूरी दी जाएगी और एक पॉइंट होगा, हो उस हिसाब उसमें आपको क्या निकालना पड़ेगा, मोमेंट। चलिए मैं डायग्राम बना देता हूं, डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये है पॉइंट मेरा O, ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B, ये है पॉइंट C। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पे लग रहा है आपका 20 न्यूटन, यहां पे लग रहा है आपका 40 न्यूटन, यहां पे लग रहा है आपका 60 न्यूटन, यहां पे मैं मान लेता हूं 50 न्यूटन, इसको मैं मान लेता हूं 2 मीटर, इसको भी मैं मान लेता हूं 2 मीटर। ये दूरी कितनी मान ली जाए फ्रेंड्स, चलिए इसको हम मान लेते हैं 3 मीटर। बड़ा ही भयानक सा आप लोगों को मैंने एक डायग्राम दे दिया, और यहां पे मैंने क्या किया, मैं यहां पे आप लोगों से पूछ रहा हूं कि ये जो रॉड है, ये एक रॉड है OABC इज अ रॉड, है ना। रॉड जो है आपका OABC है, ये एक रॉड है। इस रॉड पे अलग अलग पॉइंट पे कुछ ना कुछ क्या लग रहा है फ्रेंड्स, फोर्सेस लग रहा है। आपको इन फोर्सेस की वजह से जो पॉइंट O है उस पे मोमेंट, जो सबमिशन या जो फाइनल मोमेंट है, वो मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो चलिए समझते हैं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. चलिए फ्रेंड्स, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले 2 मिनट के लिए आप क्या करिए कि वीडियो को पॉज करिए, डायग्राम अच्छे से बनाइए और सोचिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है। मैं तो हूं ही यहां खड़ा सॉल्व करने के लिए। अब देखिए मैं क्या करूंगा,
मेरा अप्रोच क्या है, क्या होना चाहिए, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछ लिया जाता है, आई नो इतना टफ क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो मोमेंट का आप कोई भी क्वेश्चन बना देंगे, ठीक। इसलिए मैंने कुछ इस टाइप का डायग्राम लिया है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम जैसा बना रहा हूं, मतलब एक सिंपल साइज को सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं इस डायग्राम को, ठीक है। मैं इस डायग्राम को क्या कर रहा हूं, सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ठीक है। तो देखिए ये आपका कुछ फिक्स्ड सरफेस है, वहां पे ये पॉइंट है आपका O, ये है और ये कुछ इस टाइप से एक बेसिक, ये पॉइंट है आपका A, ये पॉइंट है आपका B और ये पॉइंट है आपका C। ओके फ्रेंड्स, अब यहां पे जो फोर्स लग रहा है, ये लग रहा है 50 न्यूटन, ये लग रहा है आपका 60 न्यूटन। ओके फ्रेंड्स, एक और चीज है यहां पे, आई थिंक मैंने उसको देना भूल गया मैं, ये जो 60 न्यूटन है ये एक एंगल बना रहा है 30 डिग्री, ठीक है। आई एम सॉरी मैंने इसको देना भूल गया था, इसको भी आप नोट कर लीजिए, कुछ ना कुछ एंगल देना मुझे जरूरी है क्योंकि ये कुछ एंगल से ट्विस्ट है। जब भी कुछ एंगल से ट्विस्ट है तो आप इसे कोई भी एंगल मान सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इसको 30 डिग्री मान के चल रहा हूं कैलकुलेशन इजी के लिए, आप चाहे तो 45 डिग्री लेकर भी बना सकते हैं, ठीक। तो ये जो एंगल है आपका ये है 30 डिग्री और इस एंगल पे क्या लग रहा है 60 न्यूटन लग रहा है और ये है आपका बी और ये आपका सी में एक डायरेक्शन में है 20 न्यूटन और एक डायरेक्शन में है आपका 40 न्यूटन। ये मेरा एक सिंप्लीफाइड डायग्राम है इसका, ठीक है। थोड़ा देखने में अब वो कम डरावना लग रहा है, डरावना अभी भी है लेकिन कम है, लेकिन जब आप सॉल्यूशन देखेंगे ना फ्रेंड्स तो सॉल्यूशन इसका बड़ा इजी है। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको एक ट्रायंगल के फॉर्म में कंप्लीट कर दे रहा हूं, ओके। इस पॉइंट का नाम है बी, इस पॉइंट का नाम है सी, इस पॉइंट का नाम मैं ई कर दे रहा हूं क्योंकि देखिए मैंने इसको रेड से इसलिए बनाया है क्योंकि ये मेरा कंस्ट्रक्शन पार्ट है, ये मैंने खुद से एक ड्रॉ किया है, ओके। अब देखिए फ्रेंड्स मैं क्या कर रहा हूं, ये है हमारा 2 मीटर, ये भी है हमारा 2 मीटर, ठीक है, और ये एंगल है मेरा 30 डिग्री और ये पूरा जो साइड है, ये जो साइड है हमारा, ये पूरा का पूरा ये है 3 मीटर, ठीक, यानी कि ये 3 मीटर है। अब मैं क्या करना है मुझे फ्रेंड्स, मुझे इस पॉइंट O के अबाउट क्या करना है, मोमेंट को निकालना है, ओके। मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, मुझे जब भी मैं मोमेंट निकालता हूं मुझे क्या करना चाहिए, मुझे लाइन ऑफ एक्शन देखना चाहिए। हमेशा फोर्स का मैं क्या करता हूं, लाइन ऑफ एक्शन देखता हूं। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब ये फ्रेंड्स, देखिए मोमेंट का जो बेसिक फॉर्मूला है, मोमेंट का बेसिक फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। मैंने आप लोगों को बताया था कि मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। अगर मैं आपसे कहूं फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो भी आप इसे मानेंगे, ठीक, क्योंकि जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है वही क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। यहां पे बहुत ध्यान दीजिए कि जो भी आप फोर्सेस निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू O, तो यहां पे हम लोग डायरेक्ट O से डिस्टेंस नहीं लेंगे, यहां पे हम लाइन ऑफ एक्शन के हिसाब से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। यस फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं सॉल्व करता हूं आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इस दोनों BE एंड EC की क्या कर रहा हूं मैं, वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं। देखिए फ्रेंड्स ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी आपका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री अल्टरनेट अपोजिट एंगल, ठीक है फ्रेंड्स। अल्टरनेट अपोजिट एंगल, देखिए ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है और ये ट्रांजिएंट है, ये इसको काट रहा है और यहां पे 30 डिग्री बना रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ द पैरेलल लाइंस, ठीक है, मैं ये कह सकता हूं कि ये 30 डिग्री इस 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा, यानी कि मैं लिख सकता हूं एंगल BCE इज इक्वल टू 30 डिग्री अल्टरनेट अपोजिट एंगल। आप चाहे तो ज्योमेट्री से भी इस चीज को प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं उतना लेंथी पार्ट में मैं नहीं घुस रहा। अब अगर मैं ट्रायंगल BCE को ही देखूं, ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल, तो मैं यहां पे देखिए मैं क्या यहां पे लिख सकता हूं कि sin 30 डिग्री, देखिए इस एंगल के हिसाब से मैं ले रहा हूं, तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरा बेस हो गया और ये क्या हो गया मेरा हाइपोटेन्यूस, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं ये लिख सकता हूं sin 30 डिग्री इज इक्वल टू BE अपॉन BC, ठीक है। साइन थीटा का क्या वैल्यू होता है फ्रेंड्स, साइन थीटा जो होता है वो हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है फ्रेंड्स।
अगर मेरा साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता और मैं विथ रिस्पेक्ट टू 30 डिग्री लेना चाहता हूं, तो साइन 30 क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरा बीई अपॉन बीसी। बीसी कितना है फ्रेंड्स? 3 मीटर, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो बीई की जो वैल्यू है, बीई की जो वैल्यू है वो क्या आ गई? 3 साइन 30 डिग्री। ये क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 1। बहुत ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, मैं क्या कर रहा हूं, इसकी दूरी, मैं ये भी दूरी निकालूंगा और ये भी दूरी निकालूंगा। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से देखिए, इसको मैं मिटा देता हूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक, यहां पे देखिए b की जो वैल्यू हो गई, b की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 3 इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, यानी कि 1.5 मीटर। ठीक, तो b की जो वैल्यू आ गई फ्रेंड्स वो कितनी आ गई आपकी? b इज इक्वल टू 1.5 मीटर। चलिए, ठीक, डायरेक्टली मैंने यहां पे लिख लिया। सेम उसी तरह से मैं क्या करूंगा, सीई की वैल्यू निकालूंगा। फॉर सीई मैं क्या लिख सकता हूं? cos 30 डिग्री इज इक्वल टू सीई अपॉन जो बीसी है। बीसी कौन सा है? ये वाला, हाइपोटेन्यूस। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? cos 30 डिग्री इज इक्वल टू सीई अपॉन बीसी। तो सीई क्या हो जाएगा? बीसी cos 30 डिग्री। तो जो मेरा सीई की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 3 इंटू √3/2। ये क्या हो जाएगा? 3√3/2 मीटर। आप चाहे तो इसको कैलसी से भी सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, नाउ तो यहां पे जो सीई की वैल्यू आई है वो कितनी आई है फ्रेंड्स? 2.6 मीटर, अगर आप कैलसी से इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो। अब मैं क्या कर रहा हूं फ्रेंड्स, अब मैं यहां पे मोमेंट लेना चालू करूंगा। अब मैं क्या कर रहा हूं फ्रेंड्स, यहां पे मोमेंट लेता हूं। तो बहुत ही ध्यान से देखिए मैं मोमेंट कैसे ले रहा हूं। ये ऐसे डिनोट करता हूं मैं, टेकिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव मोमेंट फ्रॉम पॉइंट ए। इसको देखिए 50 न्यूटन, 50 न्यूटन जो है इस पॉइंट के अबाउट कैसा मोमेंट क्रिएट करना चाह रहा है? क्लॉकवाइज। तो हम क्या लिखेंगे? प्लस 50 इंटू डिस्टेंस कितना दिया गया फ्रेंड्स? 2 मीटर। ये हो गया प्लस। अब हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। यहां पे देखिए दूसरा जो आपका फोर्स है वो क्या है? 60 न्यूटन। तो इसको हम ले लेंगे 60 न्यूटन। अब ध्यान से देखिए मैं यहां पे डिस्टेंस क्या लूंगा। यहां पे आप लोग मुझे कह सकते हैं सर ये फोर्स जो है इससे 4 मीटर की दूरी पे है। बिल्कुल गलत फ्रेंड्स। मैंने आप लोगों को क्या बताया था? हमें लाइन ऑफ एक्शन देखना है। लाइन ऑफ एक्शन 60 न्यूटन का इस पॉइंट ओ से ही पास हो रहा है, और इसीलिए फ्रेंड्स 60 न्यूटन की जो दूरी है वो 4 मीटर नहीं है फ्रेंड्स, वो 0 है। इसलिए यहां पे जो मूवमेंट आएगा वो 0 आएगा। बहुत ध्यान से इस चीज को समझिए। देखिए फ्रेंड्स मैं क्या बोल रहा हूं, 60 न्यूटन का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो पॉइंट ओ से ही पास हो रहा है। यहां पे और कोई दूसरा फोर्स नहीं है जो पॉइंट ओ से पास हो रहा हो। 60 न्यूटन जो है पॉइंट ओ से पास हो रहा है, इसलिए 60 न्यूटन की वजह से जो मोमेंट क्रिएट होगा पॉइंट ओ पे वो कितना हो जाएगा? 0। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं यहां पे प्लस ले सकता हूं या माइनस। अगर मैं 20 न्यूटन की बात कर रहा हूं तो 20 न्यूटन को देखिए, 20 न्यूटन इस पॉइंट ओ के अबाउट कैसा मोमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं? ध्यान से देखिए, इसका डायरेक्शन है राइट, तो ये कुछ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करना चाह रहा है। तो क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करेगा इसलिए मैं क्या करूंगा? माइनस 20 न्यूटन इंटू, अब यहां पे डिस्टेंस कितना है? तो बहुत ध्यान दीजिए, डिस्टेंस यहां से यहां जोड़ेंगे नहीं फ्रेंड्स। हम लोग क्या देखेंगे? लाइन ऑफ एक्शन को देखेंगे। तो लाइन ऑफ एक्शन देखिए क्या है फ्रेंड्स, लाइन ऑफ एक्शन 20 न्यूटन का ये है 20 न्यूटन का लाइन ऑफ एक्शन। तो 20 न्यूटन का जो लाइन ऑफ एक्शन है उसकी दूरी ओ से कितनी है? इतनी है। ये किसके बराबर है? बीई के बराबर। तो ये हो जाएगी बी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको अब समझ में आ रहा होगा। हमें लाइन ऑफ एक्शन देखना है और उस लाइन ऑफ एक्शन की दूरी हमें उस पॉइंट से कैलकुलेट करनी है। ओके फ्रेंड्स, अब आप लोग मुझे बताएंगे ओ से जो है 40 न्यूटन, ये कैसा है? देखिए नीचे लग रहा है, यानी कि इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा होगा। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 40 इंटू, अब इसका लाइन ऑफ एक्शन देखिए फ्रेंड्स, इसका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो कुछ इस तरह से है। तो देखिए ये जो है क्या हो जाएगा? 40 इंटू, ये देखिए ये दूरी यहां से यहां तक कितनी है? 2 + 2 + CE। ये देखिए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा 2 + 2 + CE।
समझिए फ्रेंड्स इसको, देखिए मैं बहुत अच्छे से इसको समझा देता हूं। 50 न्यूटन इस पॉइंट से 2 मीटर की दूरी पे है और क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट करना चाह रहा है, इसलिए 50 into 2। ओके फ्रेंड्स। दूसरा 60 न्यूटन का फोर्स, 60 न्यूटन का फोर्स जो है उसका लाइन ऑफ एक्शन ओ से ही पास हो रहा है, इसलिए यहां पे हमने क्या ले लिया, 0। तीसरा 20 न्यूटन, 20 न्यूटन देखिए इसको कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, पॉइंटों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए माइनस साइन। और इसकी जो दूरी है, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो देखिए, उसकी लाइन ऑफ एक्शन ओ से कितनी दूरी पे है, बीई की दूरी पे है, ये बीई, ठीक। और जो लास्ट में हमारा 40 न्यूटन है उसका लाइन ऑफ एक्शन यहां है, और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये ओ से कितनी दूरी पे है, 2 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस ये ईसी के बराबर, ठीक है। ये दूरी, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल जैसा है तो ये और ये बराबर होंगे, इसलिए ईसी के बराबर होगा ये। तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 40 न्यूटन का 2 + 2 + ईसी। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो अब मेरा कैलकुलेशन पार्ट इजी हो जाएगा। मोमेंट एट ए हो जाएगा 50 × 2 + 0 - 20 × बीई की वैल्यू मैंने निकाली है फ्रेंड्स, 1.5 + 40 × 2 + 2 4 प्लस ये देखिए 2.6, ठीक है। तो यहां पे जो मोमेंट आएगा फ्रेंड्स, मोमेंट एट ए, ये लगभग आपका आएगा, इसको कैलकुलेट करते हैं, ये कैलकुलेट होके कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 100 प्लस सॉरी फ्रेंड्स -30 प्लस 40 × 6.6, 40 × 6.6, यह आएगा 334 न्यूटन मीटर। यह है आपका आंसर। आप भी चेक कर लीजिए। बोर्ड मास रूल को जरूर फॉलो करेंगे। बोर्ड मास रूल, डिवाइड पहले, मल्टीप्लाई बाद में, उसके बाद में एडिशन, उसके बाद में सब्सट्रैक्शन यहां पे करेंगे। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद इन दोनों को, उसके बाद इन सबको, और लास्ट में इसको क्या करेंगे, पहले प्लस करेंगे और लास्ट में 20 × 1.5 से हम माइनस कर देंगे। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो 334 न्यूटन आएगा। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। इस न्यूमेरिकल को समझने के बाद खुद से भी इस न्यूमेरिकल को क्या करिए, बिना देखे एक बार सॉल्व करिए, ठीक है। समझिए कहां पे आपको डाउट आ रहा है, कहां पे आपको दिक्कत हो रही है समझने में। अगर कोई चीज इसमें समझ में आप लोगों को नहीं आ रही है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए, ठीक है। मैं उसको पर्सनल लेवल पे आपसे डील कर लूंगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर एक बार और आप क्या करिए, वीडियो को रिवाइंड करिए और देखिए। ये क्वेश्चन अगर आप लोगों को समझ में आ गया ना फ्रेंड्स, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मोमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप जेई में बना देंगे, चाहे वो मेंस में ही क्यों ना पूछा जा रहा हो, चाहे वो पेपर 2 में ही क्वेश्चन क्यों ना पूछा जा रहा हो, मैकेनिकल एंड सिविल, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं जब भी मोमेंट के क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने जानबूझ के थोड़ा टफ क्वेश्चन लिया फ्रेंड्स, क्योंकि क्या होता है, टफ क्वेश्चन को सॉल्व करके ही हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आ रहा है फ्रेंड्स, तो आप लोग प्लीज मेरे लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा नंबर में देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दूसरे दोस्तों को, बेल आइकन को दबाएं। और नेक्स्ट जो टॉपिक है लेक्चर नंबर 9 में मैं आप लोगों को लेमिस थ्योरम के बारे में पढ़ाऊंगा। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा लेमिस थ्योरम कॉन्सेप्ट और उसके 1-2 न्यूमेरिकल्स। तो आई होप आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छा लगा हो फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।